यदि पुत्र नहीं है तो पत्नी, भाई, उनके पुत्र या पौत्र पिंडदान कर सकते हैं। यहाँ तक कि यदि किसी के परिवार में से कोई ना हो तो उसके मित्र भी दशा कर्म कर सकते हैं। किसी और का पिंडदान करने से कई यज्ञों के बराबर फल मिलता है। और यदि पिता के रहते उसके किसी बेटे की मृत्यु हो जाती है तो? यदि किसी के बड़े बेटे की मृत्यु हो जाती है तो भी उस पिता को उसका संस्कार नहीं करना चाहिए, भले ही वो पुत्र उसके लिए सबसे प्रिय क्यों ना हो। इसी तरह यदि किसी के बहुत से पुत्र हों तो भी सभी काम एक ही बेटे को करना चाहिए। हाँ, मासिक श्राद्ध आदि अलग अलग बेटे अपने अपने घरों में कर सकते हैं। और जिसको ये सभी काम करना है, क्या उसके लिए भी कुछ नियम होते हैं प्रभु? हाँ गरुण, उस व्यक्ति को एक समय भोजन करना चाहिए, सोने के लिए आरामदायक बिस्तर का भी त्याग करना चाहिए, और उससे भी बड़ी बात कि उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 10 दिन तक उसे किसी कुएं, तालाब या नदी में नहाकर दक्षिण की ओर मुंह करके वेदी बनाकर गोबर से लीपना चाहिए। उसके बाद पिंडदान की क्रिया शुरू करना चाहिए। पूरे 10 दिन ऐसा करने के बाद 10वें दिन सभी परिवारजनों को मुंडन कराना चाहिए। इन 10 दिनों में भगवान का ध्यान करके इस प्राणी की मुक्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि गाय का भोजन मतलब गौग्रास दिए बिना भोजन ना करें। पर प्रभु, बहुत से मनुष्य ऐसा सोचते हैं कि मरने वाला तो मर गया, उसके नाम पर ये सब काम करके क्या मिलेगा? यदि कोई ऐसा सोचता है तो उसे अपने जीवन में होने वाली समस्याओं के लिए ईश्वर से शिकायत करने का कोई भी अधिकार नहीं है। माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी मुक्ति के लिए किए जाने वाले किसी भी कार्य को ठीक से करना व्यक्ति का धर्म है। 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा करने के बराबर फल मिलता है ये सभी कार्य करके। किसी के ऊपर पितृ शरण हो तो उसके जीवन में बहुत सी समस्याएं दिखाई देने लगती हैं। प्रभु, आपने 10 दिनों तक की जाने वाली क्रिया तो बता दी, पर उसके बाद क्या? इसका मतलब यह है कि 11वें दिन से क्रिया बदल जाएगी? हाँ गरुण, तुम सही समझे। 10 दिन तक की क्रियाएं एक ही हैं। 11वें दिन सुबह नहाकर किसी ऐसे ब्राह्मण को बुला